और अब जो मैं आपको व्यू दिखाने लगा हूँ, बस ज़रा दिल थाम के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस एपिसोड में आपका खुशामदीद। पेरिस का बेसिकली सफ़र मेरा अख्ताम को पहुंचा और अब मैं निकल रहा हूँ ब्रूज, जो कि है बेल्जियम में। अभी मैंने चेकआउट किया होटल से। अभी मैं जाऊँगा ट्रेन स्टेशन, यहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर आगे बस स्टेशन, और फिर बस स्टेशन से आगे फिर जो मैंने ब्रूज जाने के लिए बस पकड़नी है, मैं वहाँ जाऊँगा। बस अभी निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या एडवेंचर हमारा सामना करते हैं। मैं अब पेरिस के बस स्टेशन में पहुंच चुका हूं और यहाँ मैं अब वेट कर रहा हूँ बस बेसिकली लगी हुई है। ये जो बस है ये जाएगी ब्रूज, और ये है बस स्टेशन। अभी 1 बज रहा है और ये चलेगी 2 बजे। बस मैं वेट कर रहा हूँ। मैं टाइमली आ गया था ताकि कोई रास्ते में मसला ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी बस मिस हो जाए, बिकॉज़ ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री का सफ़र है। ये ज़्यादा क्रूशल था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी बस मिस हो जाए। बेहतर है कि आप लोग भी अब ट्रैवल करें तो थोड़ा टाइम से पहले पहुंच जाएं, ताकि चीज़ें सेट कर लें, सामान वगैरह ये वो सारा। टिकट अगर लेनी है तो ले लें। मैंने इसकी टिकट बेसिकली ऑनलाइन बुक कर ली थी, वो मैं प्रिंट आउट ले आया हूँ। तो मैं जस्ट अब वेट कर रहा हूँ कि जब ये बस अभी भरना स्टार्ट होगी तो फिर सामान रख के तो इस पर हम इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। पूरे यूरोप में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बॉर्डर क्रॉसिंग ऐसी है जैसे आप 2 शहरों में सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फ्रांस में हूँ और ये मैं अब क्रॉस कर रहा हूँ बेल्जियम और फ्रांस का बॉर्डर। आपको सामने साइन बोर्ड भी नज़र आ गया होगा। ब्रूज में पहुँच चुका हूँ। तकरीबन 4.25 घंटे की राइड थी पेरिस से यहाँ तक की बस पे, और अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपने हॉस्टल जो मैंने बुक किया था। वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तकरीबन 12-13 मिनट की वॉक है। तो बजाय को बस या ट्रेन लेने के मैं वॉक करके जाऊँगा, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। वॉक करके जाता हूँ, वहाँ पे कुछ चेक इन करके सामान रख के तो फिर कुछ खाने पीने का सिलसिला करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ आगे करनी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है। आप बिल्कुल पुराने दौर की फील आएगी यहाँ पे। वैसे ही गलियाँ, वैसे ही इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पे, और उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। अपने हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हॉस्टल है। बेसिकली उन्होंने ये बंक बेड से बना दिए। आप अपना सामान रखें और बस घुस जाएं अंदर। बाहर से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। खिड़की मेरे ख्याल खुल नहीं रही है, बट मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये देखें नीचे की तरफ, सामने सेल्फ चेक इन ही था। उन्होंने काउंटर पे रख दिया था मेरे नाम से एनवेलप। ये साथ मैप और एक्टिविटीज़ का चार्ट है, जो आप अगर करना चाहें तो। बाकी मैं अब ये सामान वगैरह रख के तो बाहर निकलता हूँ फिर। ये जी स्ट्रीट का व्यू है मेरे हॉस्टल से बाहर निकल के, और ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रह रहा हूँ। पुराने
पुराने ज़माने की आपको याद आएगी। यहाँ पे आपको देखें तो आपको तांगे और बगियाँ भी नज़र आएंगी चलते हुए, बिल्कुल उसी दौर में जिस तरह चलते थे वैसे ही। और ये यहाँ सेंट सैल्वाटोर कैथीड्रल है। ये 10वीं सदी में बना था और बीच में फिर कुछ फायर वगैरह के इंसिडेंट्स भी यहाँ पे हुए, बट अभी भी ये अपनी सही हालत में मौजूद है। सो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना है ये। तकरीबन 1000 साल ऑलमोस्ट इसको हो गए बने हुए, और अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और ये यहाँ का मेन चर्च है। यहाँ पे आप अंदर भी जा सकते हैं, बट अभी मेरा ख्याल टाइम ख़त्म हो चुका है, तो कल ट्राई करूँगा। इन केस अगर मैं अंदर जा पाया तो अंदर से भी देखूँगा। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर यहाँ से आप गाड़ियाँ अगर जो हैं वो निकाल दें व्यू में से, तो आपको लगेगा कि आप वाकई ही उस दौर में पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है सब कुछ। और यही देखने जो है वो टूरिस्ट आते हैं। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, एक किस्म से कह लें कि डाउनटाउन है। इसमें आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको स्ट्रीट कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट सब मिलेगा। और ये देखें, आपको ऐसा मैकडॉनल्ड भी कहीं नज़र नहीं आया होगा। बेल्जियम जो है वो अपनी चॉकलेट्स की वजह से जाना जाता है। सो आपको जगह जगह चॉकलेट्स और कॉफ़ी कैफ़ेज़ मिलेंगे, शॉप्स मिलेंगी। सबसे कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट जो है वो बेल्जियन चॉकलेट होती है। तो आपको भी ट्राई करनी चाहिए। और अब जो मैं आपको व्यू दिखाने लगा हूँ, बस ज़रा दिल थाम के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, चेक करें। ये बेलफोर्ट टावर है। ये बेसिकली 1240 में यहाँ पे बनाया गया था, और कोई भी फायर या कोई भी ख़तरे की निशानदेही के लिए एक पोस्ट बनाई गई थी, ताकि ऊंचाई से आप देख सकें कि ख़तरा तो नहीं आ रहा। और ये आज भी अपने उसी शान शौकत से कायम है और अमेजिंग। और यहाँ की एक मेन अट्रैक्शन में से एक है। और ये जो एरिया है, दिस इज़ मार्केट स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा स्क्वायर है, उसके चारों तरफ जो आपको कैफ़ेज़ और शॉप्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। और ये यहाँ पे म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी है। आप जाके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट आर्ट पीसीस देख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा और पुराना है। और ये यहाँ पे लाइन से जो है वो स्ट्रीट कैफ़ेज़ हैं। आप बस फील चेक करें। आई एम श्योर जब लाइट्स जलती होंगी तो और ज़्यादा अच्छा माहौल होता होगा यहाँ पे। सो मैं अभी कुछ खाने जा रहा हूँ, तो वापसी फिर मैं रात तक फिर यहीं रहूँगा, और रात में फिर जाऊँगा सोने हॉस्टल, और सुबह देखते हैं फिर क्या एक्टिविटी करनी है कुछ। ये यहाँ पे एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, अमोन। सो यहाँ मैं अभी डिनर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड है। और फिर जाऊँगा मैं मार्केट स्क्वायर की तरफ। तो ये जी मेन्यू मेरे पास आ चुका है। अब मैं देखता हूँ इसमें से क्या ऑर्डर करना है, और फिर ज़रा पेट की खिदमत की जाए। खाना आ चुका है। ये है चिकन शॉर्मा प्लेटर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको शायद नज़र आ, धुआं भी निकल रहा है उसमें से। ये साथ में इसके सॉसेज हैं। तो खाना मैंने खा लिया। खाना बहुत ही अच्छा था। कुछ भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी, शायद इसलिए भी अच्छा लग रहा था, बट वाकई अच्छा भी था। और अब मैं जो है वो वॉक कर रहा हूँ रिवर के साथ साथ। तो व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। अभी मगरिब का टाइम है, और इसलिए भी लाइटें सारी जली नहीं है, बट रोशनी भी है।
तो बड़ा मिक्स सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इट्स टाइम फॉर अ फन फैक्ट। पीके मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक गाना और कुछ सीन्स भी इसी लोकेशन पे शूट हुए हैं। जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया तो वहाँ का जो ओनर था उसने मुझे एक पॉइंट बताया है कि वहाँ जाओ, वो बहुत अच्छा है। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ। अभी वहाँ पे तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक है, तो लेट्स सी वो कैसा पॉइंट है। यहाँ पे बोट जो है वो टूर भी होते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो होटल का जो ओनर था वो जो बता रहा था कि ये भी लेना, तो वो मैं अब सुबह लूँगा क्योंकि अभी रात है। रात में मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा फिर लूँ बोट का टूर, मैं फिर सुबह इंशाल्लाह लूँगा। तो जो पॉइंट जहाँ पे मैं जाने की बात कर रहा था तो वो अभी रात होने वाली है, सो वो मैंने कैंसिल कर दी है। हाफ वे गेट चला गया था मैं, बट अब मैं वापस जो है वो मार्केट स्क्वायर जो है वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ बस अब बहुत अच्छा हैपनिंग सा माहौल होगा, आई एम श्योर। सो वहाँ मैं ज़रा 2-3 घंटे गुजारूँगा और फिर जो है ना वो अपने हॉस्टल वापस, और फिर सुबह उठ के जो है वो 2-3 एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह करूँगा। उसमें से एक तो बोट राइड है, वो मेरी कोशिश है कि मैं लास्ट में लूँ, और दूसरा जो चर्च है उसके अंदर का विज़िट वो भी होता है, और दूसरे उसके अलावा जो बेलफोर्ट टावर है वहाँ पे भी अंदर का विज़िट होता है। तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा अंदर से। सो ये 2-3 एक्टिविटीज़ मेरा प्लान है, क्योंकि मेरे पास आज की रात है और कल की रात है यहाँ पे। अब रात हो गई है इसलिए यहाँ पे अब लाइटें जल गई हैं और बहुत ही कोई अमेजिंग व्यू अब बन गया है रात में। ये स्ट्रीट कैफ़ेज़ और ये सामने आपको बेलफोर्ट जो टावर है वो नज़र आता है। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। अगर यूरोप का प्लान आप में से कोई कर रहा है तो दिस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस, यहाँ ज़रूर आएँ। मैंने 2 रातें रखी हैं यहाँ पे, आप 3-4 रातें भी यहाँ पे गुजार सकते हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट रियलाइज़ नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी जगह होगी। पिक्चर्स वगैरह देखी थी मैंने वेब पे, बट अमेजिंग, ये बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही अच्छी जगह है। एक चीज़ जो यहाँ के रियलाइज़ होती है वो ये है कि बहुत खूबसूरत जगह हैं ये, बट हमारे पास भी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो। स्पेशली कराची में अगर देखें तो पेरिस में मैंने कुछ बिल्डिंग्स देखी जो बिल्कुल तकोनी सी बिल्डिंग हैं रोड के ऊपर, तो वो आपको सदर में मिल जाएंगी कराची में। इसके अलावा अंदरून लाहौर में आपको बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस मिलेंगी, बट उनको बस हमने उस तरह प्रिजर्व नहीं कर पाए या उस सफाई सुथराई और उसकी मेंटेनेंस उस तरह कर नहीं कर पाए, तो इसलिए वो उस तरह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन नहीं पाई। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी सफाई सुथराई कर दें, चीज़ें मैनेज कर दें, वॉशरूम्स वगैरह, इंफॉर्मेशन डेस्क बना दें और थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें लोगों का आना जाना, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तो वो जगह भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने और कुछ स्पेशल नहीं किया, इन्होंने बस उसको प्रिजर्व किया है, उसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है, फैसिलिटेट किया है लोगों को, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप बाहर के किसी भी मुल्क में कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, आप ऑनलाइन जाएं, आप उसको सर्च करें, आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं, आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ अभी वो उस लेवल पे हम नहीं गए। अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो कोई ताकत नहीं दुनिया की रोक सकती हमें एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने से। रात का टाइम है, अच्छा एटमॉस्फेयर है और ज़रा सर्दी हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा ज़रा कॉफ़ी बनवा ली जाए। सो इस व्यू के साथ कॉफ़ी इंजॉय करते हैं।
बस एंड हो गई है आज की। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल वापस। अब कल सुबह उठूँगा और फिर इंशाल्लाह 3-4 एक्टिविटीज़ प्लान्ड है, तो वो फिर मैं करूँगा और आप लोगों को के साथ भी शेयर करूँगा कैसी कैसी रही वो एक्टिविटीज़। सो फार टाउन बहुत अच्छा है और आई एम रियली एक्साइटेड कि कल मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।